नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और मैं हरदीप। तो दोस्तों, आज जो हम आपके साथ वीडियो देखने वाले हैं वो वीडियो है मदरसा के जो स्टूडेंट हैं उनके ऊपर, कि उनको कितनी नॉलेज होती है। जो मदरसे में बच्चे जाते हैं, स्कूल ही होता है ना, मतलब जो भी कुछ है, जो मदरसे में जाते हैं उनका एजुकेशन लेवल चेक किया जा रहा है। और वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई है, मज़ा आएगा वीडियो देखने का। तो दोस्तों, पहले करते हैं वीडियो देखते हैं और बाद में देंगे अपना रिव्यू। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। पढ़ाई कितने तक किया है? 10th क्लास। 10th क्लास। देश का पीएम कौन है? बताइए। देश का पीएम कौन है? जगन। कहाँ पढ़ाई की है आपने? नेल्लूर। मदरसे में? जी। तो मदरसे में कभी ये नहीं बताया गया कि देश का पीएम कौन है? देश का प्रधानमंत्री कौन है? वो नहीं बोले। देश का राष्ट्रपति कौन है? मदरसे में पढ़ाई की है जी। ना? बच्चे से पूछ लो। ओहो, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? अभी दिव्यराज। दिव्यराज। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3rd क्लास में। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। ओहो, दिल्ली। देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। मोदी जी। यही अंतर है स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे में, शायद यही अंतर है। oh, no! उस बच्चे को शायद ये नहीं पता कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। उसने 10th पास किया है। क्या मदरसे में पढ़ते हैं, स्कूल में, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं? मदरसा में। देश का प्रधानमंत्री कौन है? क्या? जी, देश का प्रधानमंत्री पीएम कौन है? कौन है? मोदी। कभी आपको बताया गया मदरसे में? नहीं बताया गया। बताया गया कभी? नहीं बताया गया। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? नहीं पता? नहीं पता। कहाँ से आना हुआ है? आंध्र प्रदेश, नेल्लूर। तो आप मदरसे में पढ़ते हैं, स्कूल में? मदरसे में। मदरसे में। देश के राष्ट्रपति कौन है? कदा? राष्ट्रपति। कदा? अच्छा, कभी मदरसे में बताया जाता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है मदरसे में, या राष्ट्रपति कौन है, बताया जाता है कभी? नो 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 नो। देश की राष्ट्रपति कौन है? मैं बात कर नहीं सकता है। अच्छा, देश की राष्ट्रपति कौन है? उसको पता है। हाँ, मैं बात करूंगा। मुझे आना है। क्या नाम है? शेख इसहाक अहमद। शेख इसाक। कहाँ से आना हुआ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से। किस में आप मदरसे में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं? मदरसे में। मदरसे में। देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। मोदी जी। कैसा काम करते हैं? क्या अच्छे हैं वो, बुरे हैं, कैसे हैं? बुरे हैं। बुरे हैं। किसने बताया कि बुरे हैं? वो तो सब रेट बढ़ा डाले, हमको जी? तकलीफ हो रही है सबको। कैसे, क्या तकलीफ हो रही है? वो तो बोल रहे हैं, मैं सुनकर बोला है। वो तो बोल रहे हैं बच्चे, तो मैं सुनकर बोला है। बच्चे तो उधर तो बोल रहे हैं, मैं तो यहाँ बोला है। नहीं, आपको किसने बताया कि मोदी जी बुरे हैं? बुरे नहीं, वो तो अच्छे थे। हाँ? और उनका तो काम जरा रेट बढ़ा डाले। काम अच्छा नहीं है, मतलब? अच्छा है। काम अच्छा है। तो अगला पीएम किसे देखना चाहते हैं आप? नहीं तो देश की राष्ट्रपति कौन है? मैं बात कर नहीं सकता है। अच्छा, देश की राष्ट्रपति कौन है? उसको पता है। हाँ, मैं बात करूंगा। मुझे आना है, मुझे हिंदी नहीं आ रहा। हिंदी नहीं आता। क्या नाम है आपका? शेख मोहम्मद सादुद्दीन। कहाँ से आना हुआ है? आंध्र प्रदेश, नेल्लूर। तो आप मदरसे में पढ़ते हैं, स्कूल में? मदरसे में। मदरसे में। अच्छा। देश के पीएम कौन है? पीएम देश के पीएम कौन है? प्रधानमंत्री। कौन प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी जी। आप पीएम बोले तो नहीं समझ। ओह, ठीक है। देश के राष्ट्रपति कौन है? कदा? राष्ट्रपति। कदा? अच्छा, कभी मदरसे में बताया जाता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है मदरसे में, या राष्ट्रपति कौन है, बताया जाता है कभी? क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान गनी। माने क्या करते हैं आप? पढ़ते थे, कुरान पढ़ते। कुरान पढ़ते हैं। पढ़ाई कितने तक किया है? जी। पढ़ाई कितने तक किया, कौन सी क्लास में? नेल्लूर 10th क्लास। 10th क्लास। हो गया। जी। देश का अगला पीएम किसे चाहते हैं? जी। देश का प्रधानमंत्री कौन है? मरा हाँ। मतलब कहाँ पढ़ाई की है आपने? नेल्लूर। मदरसे में? जी। मदरसे में। कॉन्वेंट से नहीं पढ़े ना? तो मदरसे में कभी ये नहीं बताया गया कि देश का पीएम कौन है, देश का प्रधानमंत्री कौन है, वो नहीं बोले। देश का राष्ट्रपति कौन है? आप कहाँ से रहने वाले, कहाँ से हैं? नेल्लूर। किस राज्य से हैं? जगन। जगन। अपने प्रदेश का सीएम कौन है तुम्हारे यहाँ का? जगन। जगन रेड्डी। हाँ? वैस नगर। हाँ? पीएम कौन है? देश का पीएम कौन है, बताइए। देश का पीएम कौन है? जगन। कहाँ पढ़ाई की है? मतलब मदरसे में पढ़ाई की है? मोदी। मदरसे में पढ़ाई की है जी। ना?
बच्चे से पूछ लो। ओहो, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? अभी दिव्यराज दिव्यराज। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? थर्ड थर्ड क्लास में। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली ओहो, दिल्ली। देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। मोदी जी। देखिए, यही अंतर है। मुझे लग रहा है कॉन्वेंट में पढ़ने वाला बच्चा, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे में शायद यही अंतर है। उस बच्चे को शायद ये नहीं पता कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, उसने 10th पास किया है। इन्होंने बताया थर्ड में पढ़ने वाले, क्या नाम बताया आपने? दिव्यराज। दिव्यराज। इनको पता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए सर्वे की बात आती है बार बार और मदरसे पर सवाल खड़े होते हैं। ये मैं सवाल खड़े नहीं कर रहा हूँ, ये शायद ये योग्यता सवाल खड़ी कर रही है कि आखिर उस मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है जहाँ ये न पता हो देश का प्रधानमंत्री कौन है। क्या नाम है आपका? दिव्या पांडे। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसीलिए संदेह के घेरे में आते हैं मदरसे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे बस जो भी देश के बारे में कुछ बताया नहीं जाता है, हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं ये भी नहीं बताया जाता, लेकिन हमारे स्कूलों में, हमारे घर में बच्चों को बताया जाता है कि हाँ प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी ने ये किया। मोदी जी। ठीक है, क्या नाम है आपका? कहाँ से आना हुआ है? आंध्र प्रदेश नेल्लूर। आंध्र प्रदेश से। क्या मदरसे में पढ़ते हैं, स्कूल में, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं? मदरसा मदरसा में। कौन सी क्लास में? क्लास में। क्लास नहीं होता है, ठीक है। देश का प्रधानमंत्री कौन है? क्या? जी, देश का प्रधानमंत्री पीएम कौन है? कौन है? मोदी। कभी आपको बताया गया मदरसे में? नहीं बताया गया। बताया गया कभी? नहीं बताया गया। मदरसे में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में? मदरसे में। मदरसे में। देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। मोदी। कौन से प्रदेश से आते हैं आप? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से। सीएम कौन है वहाँ के? वहाँ के सीएम जगन। जगन रेड्डी। हाँ? जगन मोहन रेड्डी। हाँ? कैसा काम कर रहे हैं? कैसा काम कर रहे हैं? वो कैसा काम करते हैं आपके लिए? बहुत अच्छा है। अच्छा काम करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? नहीं पता? नहीं पता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मुनीर। कहाँ से आना हुआ है? आंध्र प्रदेश। आपको लगता है कि कहीं न कहीं मदरसे पर इसीलिए सवाल खड़ा किया जाता है जिसको ये ना पता हो देश का पीएम कौन है, राष्ट्रपति कौन है? क्या मदरसे में कभी इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती? चलाते वो बच्चों को नहीं मालूम, चलाते बच्चों को नहीं बोलते मालूम। बोलते वो भूल जाते ना। बार बार भूल जो जाते ना। नहीं बार बार जो सवाल खड़ा किया जाता है मदरसे की शिक्षा को लेकर के, शायद इसीलिए सवाल खड़ा किया जाता है। वो बोलते हैं लेकिन भूल जाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इजहारुल हक है। जी जी। तो आपको लगता है कि मदरसे की शिक्षा में और कॉन्वेंट की शिक्षा में क्या अंतर है? अंतर तो है, हमारे मदारिस के अंदर तो दीनी कुरान और इस्लामिक और जो एथिक्स होते हैं वो सब भी बताया जाता है, और उसके अलावा कि दीगर असरी तालीम के तलबा को ज़रूरी तालीम दी जाती है। तो आपको नहीं लगता है कि उसमें ये बताना चाहिए देश का पीएम कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, बताया जाता है? जी जी, बताना चाहिए और बताया भी जाता है कि ये बच्चों को हिंदी उतना नहीं आता कि जितना हमारी ज़ुबान कि तेलुगु में अगर पूछेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। देश के पीएम कैसा काम कर रहे हैं? देश के पीएम प्रधानमंत्री के आप जानते ही हैं कि कैसे काम करते हैं। वही हम पूछना चाह रहे हैं कि देखें कि देश के अंदर, कि पूरे देश के अंदर जो हम तेलुगु में अभिवृद्धि बोलते हैं कि इसके ताल्लुक़ से तो कोई बात तो नहीं, मगर कि मुसलमानों के साथ छेड़छाड़ कि तो बिल्कुल गलत है। कि हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ कि इसके अंदर, अब हम इंडिया गेट के अंदर है, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों के नाम हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के अंदर हिस्सा लिए हुए नजर। छेड़छाड़ किस तरह की छेड़छाड़ की जा रही है? कि इस तरह की कि मुसलमान के दूसरे मुल्क से आए हुए हैं या फिर पाकिस्तान उनका देश है, पाकिस्तान चले गए हैं। ये किसने कहा ऐसा? मोदी ने कहा? मोदी ने तो नहीं कहा। किसने कहा? कि बीजेपी के जो भी लीडर है वो कहते हैं, क्या कहते हैं? कि अक्सर के मुसलमानों को यहाँ हिंदुस्तान के अंदर कोई हिस्सा नहीं होनी चाहिए कि क्योंकि उनका देश अलग है। अफगानिस्तान या पाकिस्तान जैसे देशों में जो घटनाएं होती हैं उनका समर्थन करते हैं, ये बातें उनके लिए कही जाती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, उनके लिए कही जाती है तो बिल्कुल सही है कि उनको मद्देनज़र बना कर के दूसरों को भी, दूसरे मुस्लिम को भी ऐसा बनाना कि सही नहीं ना। लेकिन तो इस तरह की ये जो बातें और नारे लगाए जाते हैं, ये मानसिकता के लोग कहाँ से आते हैं? इस्लाम को बदनाम करते हैं ये लोग? जी हाँ, ऐसे लोग तो बिल्कुल इस्लाम को बदनाम करते हैं। देश का अगला पीएम किसे देखना चाहते हैं?
देश का अगला पीएम इंशाल्लाह के राहुल गांधी को देखना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से इंशाल्लाह। उनको लेकर के आपको उम्मीदें हैं इंशाल्लाह, उम्मीदें हैं। पिछले बार भी वो यहाँ पर सर्वे भी की थी कि केरला के अंदर हमारे जो IUML पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी, जो नेशनल पार्टी है, और यही पार्टी के आज़ादी के अंदर, आज़ादी से पहले से भी थी और आज़ादी के बाद 1948 के अंदर के मोहम्मद इस्माइल साहब ने इस पार्टी के फाउंडर हैं, उनके साथ के हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारी इस पार्टी के IUML के MP हैं, के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। अब उसके बाद ये राहुल गांधी जो है कि अभी सर्वे भी की थी केरला के अंदर, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जो IUML के हैं वो सैयद अली शिहाब तंगल, सादिक अली शिहाब तंगल से उनसे मुलाकात भी हुई और वो भी कहते कि ज़रूर इंशाल्लाह। अगर बात करें केंद्र सरकार की बात करें हम, अभी हाल ही में PFI जैसे संगठन को 5 साल के लिए बैन किया गया है हिंदुस्तान में, यह सरकार का फैसला सही है या गलत है? गलत है। क्योंकि ये PFI जो ये है इसलिए कि पहली जैसे भी एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये बिल्कुल सरकार के खिलाफ जाती है कि सरकार की जो भी बात जो इसकी जिसी भी कौम के ताल्लुक़ से हो कि जो भी खिलाफ बात आई हो या NRC के ताल्लुक़ ऐसी भी जो भी बातें, तो सबसे पहले आवाज़ उठाने वाली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। PFI पे जो आरोप लगे हैं वो क्या आरोप लगे, वो किन आरोपों को लेकर के बैन किया गया? जी क्या आरोप थे वो कि वो आरोप तो सही करना चाहिए था कि टेररिस्टों के साथ कि देशद्रोही कहा गया, देशद्रोही के साथ, टेररिस्टों के साथ उनका ताल्लुक़ है कि कैसे ताल्लुक़ थे उनके। भरोसा किस पर है भाई? आप जो एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया, तो अगर उन्होंने किया तो क्या वो सही नहीं है? कि अगर खुलासा किया होगा तो 5 साल बंद भी बैन भी किया होगा, तो इसी 5 साल के अंदर ये PFI पार्टी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इंशाल्लाह साबित कर दी कि हमारा ताल्लुक़ के टेररिस्टों के साथ नहीं, देशद्रोही के साथ नहीं। तो आप क्या मानते हैं वो जो PFI संगठन है देश हित में काम करता है, मुसलमानों के लिए काम करता है, इस्लाम के लिए काम करता है? PFI जो संगठन है कि हमारे ताल्लुक़ से देखें कि हम आंध्रा के रहने वाले हैं, वहाँ जो भी हमारी सरकार जो YS जगन मोहन रेड्डी है कि जो वो किसी भी ताल्लुक़ से, दलित के ताल्लुक़ से हो, दलित कौम के ताल्लुक़ से, मुस्लिम कौम के ताल्लुक़ से, अभी हमारे यहाँ जो मसला चल रहा था कि दुल्हन पदकम का, कि औरत को जब शादी हुई तो 50,000 पहली सरकार दिया करती थी कि TDP पार्टी साबिक मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू वो 50,000 दिया करते थे। लेकिन ये जगन मोहन रेड्डी आने से पहले कहे थे कि हम लाख रुपए देंगे कि अगर हमको वोट डालेंगे, हम वोट डालकर जिताएं, लेकिन वो दुल्हन पदकम को बिल्कुल रद्द कर दिया कि जितने भी मुसलमानों के ये हुकूक थे वो पामाल करते जा रहा था। उसके ताल्लुक़ से आवाज़ उठाने वालों में PFI पार्टी ऑर्गेनाइजेशन भी थे। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है ख़त्म। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और डॉक्टर साहब आपको कैसा लगा ये नए तैयार होते हुए साइंटिस्ट जो हम देख रहे थे दिल्ली में घूमने आ रखे हैं ये, और सारे वह साउथ के थे ज़्यादातर, है ना? जबकि साउथ की दुनिया बहुत पढ़ी लिखी होती है, लेकिन जो मदरसे में चला गया वो आपके सामने है। थोड़ा दुख लगता है और गुस्सा भी आता है। दुख इस बात का लगता है कि बच्चों अभी छोटे हैं जी, गुस्सा इस बात का आता है कि इनके माँ प्यो की गलती है सब की सभी। सही बात है। अभी माँ बाप जो इनके, मैं तो बोलता हूँ ये वीडियो है ना जो इनके माँ बाप को देखनी चाहिए और फिर उनको पता मतलब उनको सोचना चाहिए ना कि मदरसे में कितना सही है जाना। मतलब मैं कहना चाहता हूँ देखो जो दीन का मतलब आपने जो स्टडी करवानी भी है ना तो वो अपने पेरेंट्स से करवाए, ठीक है। और जो स्कूल की शिक्षा है, जो नॉलेज है, मतलब आज के ज़माने की जो चीज़ चाहिए वो तो स्कूलों में मिलेगी भाई। और फिर बाद में जब जे जनरेशन बड़ी हो जाएगी, वो लड़का 10वीं में था ना, 10th पास की तो उसके बाद +2 करेगा। ये तो इस सिस्टम के हिसाब से ये तो फर्स्ट में हुआ भी
कब सही जब बात है, बड़ा होगा, नर्सरी के लेवल का है। हाँ नर्सरी के लेवल का। भाई हमारे इधर कोई 2 साल का बच्चा भी बता देगा, जिसको बोलना भी नहीं ना आता, लेकिन मोदी का नाम उसको भी पता होगा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर फिर कौन बाद में जे क्या करेंगे, देश पर एक बोझ खड़े हो जाएंगे। हम्म। फिर बोलेंगे सरकारों को कि हमें नौकरी नहीं देती, है। ये सरकार अच्छी नहीं है। सही बात है। तो इसका मतलब अपनी कोताही नहीं देखने की हमने किया गया है जिंदगी में। देखो भाई कुरान आपका हिस्सा है, आप पढ़िए, पर देश भी चलाना है तो किसी पर बोझ बन के मत रहिए। सही बात है। और ऐसे ही देखो ना, इनको ना देश का प्रधानमंत्री पता, ना राष्ट्रपति पता, और क्या पता होगा, कुछ भी नहीं पता होगा इनको, मतलब कुछ भी नहीं सिखाया जाता होगा। अगर पूछा जाए कि इनको कुरान के बारे में भी कुछ आता होगा तो मेरे को नहीं लग रहा इनको कुरान की कोई आयत भी आती होगी। यार मुझे इनको कुरान भी नहीं मेरे को लग रहा सिखाई जाती होगी। जो भी साइंटिस्ट बना है, जो भी डॉक्टर बना है, वो इंग्लिश स्कूल में, जो सरकारी स्कूल में पढ़कर ही बना है। मदरसे में पढ़कर कोई भी आज तक मेरे ख्याल में कोई भी नहीं पढ़ा। कुछ भी नहीं बना, कुछ भी नहीं बन हाँ, सका। अगर कोई बना है तो वही बना है जिहादी। बिल्कुल, मदरसे में सिर्फ जिहादी तैयार होते हैं। फिर लोग हमें कहते हैं कि आप लोग हमें इस बुरी नजर से और बुरी तरह देखते हैं। भाई करें क्या, आप मजबूर कर देते हो हमें ऐसे बोलने के लिए। अभी इसको कुछ नहीं आता है, ये क्या नौकरी करेगा बड़ा होके? हाँ देखो, इनको प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता है। इससे भी टफ होने वाला ना, वही है ना, आने वाला टाइम इससे टफ होने वाला है। सही बात है, फिर इतना दुनिया में कंपटीशन चल रहा है इंडिया में। ये रोल क्या प्ले करेंगे, फिर इसके इनका रोल बाद में क्या गया, पंचर छापना रह गया ना। फिर सही बात है, पंचर जहाँ फिर रेडी में सब्जी बेचेंगे, फल बेचेंगे, और क्या कर सकते हैं? सही बात कुछ है, नहीं कर सकते जिनको ना। आता ही कुछ नहीं है और ये अभी बड़े हो जाएंगे तो इनके लिए सही बात है, इनको जिहाद सिखाया गया तो कहीं भी फट जाएंगे। इनको 10 लाख रुपया देगा बंदा, वैसे कमाना तो इन्होंने कुछ भी ये नहीं है। इंटरव्यू तो 3-4 बच्चों का है, और इतने हजारों मदरसे होते हैं, उनमें कितने बच्चे पढ़ते होंगे? सही बात है, सभी का यही हाल होगा। इनको अभी इतना मतलब माइंड कर दिया कि दीन की तरफ चलना है। चलो भाई, पर ये बाद में दीन के अलावा कुछ नहीं कर सकते। नहीं, दीन तो ठीक है, अगर कुरान पढ़नी, कुरान अपने घर में भी पढ़ सकता बंदा। बिल्कुल पढ़ सकता है ना, माँ बाप आजकल सब पढ़े लिखे हैं, माँ बाप पढ़ा सकते हैं कुरान अपने घर। मेरे ख्याल इस्लामिक स्कूल भी है जहाँ पे दीन की वो भी दे देते हैं, और दूसरी भी दी जाती है, इंग्लिश भी सभी दी जाती है। उन स्कूलों में, मदरसों में क्यों जाना जरूरी है? जो सरकार कहती है एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, तो ये चीखने चलाने लगते हैं हमारे दीन के खिलाफ हो रहा है। सही बात। और उसको पूछा कि मोदी अच्छा है बुरा है, बोला मतलब सिखाया यही तो मोदी बुरा है, तो सब मतलब किसी भी आप पूछ लेंगे ना, किसी भी बच्चे को क्या पता बुरा या अच्छा कौन होता है ना, उनको कुछ नहीं पता है। बस जिसको नाम नहीं पता हो बुरा कैसे बोल सकता है मुझे? लेकिन नहीं, फिर भी बताया ही जाता है, बताया मतलब बताया ही अभी वो जो क्या बोलते हैं, उदयपुर के केस हुआ था कन्हैया लाल जी का, वो तो जो दो बंदे थे वो भी मदरसा छाप ही थे ना, मदरसा छाप थे, और कैसे जाहिलों के लिए एक दूसरे का कत्ल करके कैसे दांत निकाल रहे थे। वीडियो बनाई हुई है गला भाई देखो, गुस्सा तो हमें भी आता है, पर हम चाहते हैं कि जीना तो यहीं भी है, तो साथ मिलके रहा जाए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब जो स्टडी ऐसी चल रही है तो फिर इनका दिमाग तो कभी शार्प नहीं हो सकता। ये वही सोचेंगे जो इनको पढ़ाया गया, दीन के खिलाफ कुछ भी बोला तो चलो कत्ल कर दो किसी को, और कुछ नहीं आता है इन लोगों को। नबी की एक सजा सरतन से जुदा। तो क्या कहें यार, शर्म आने लगती है, ये हिंदुस्तान में पैदा कैसे हो गई यार? नहीं, पैदा अलग चीज़ है, लेकिन इनके माँ बाप को चाहिए कि ये अच्छे स्कूलों में डालें। भाई सरकारी स्कूल ही आजकल बहुत अच्छे हैं, उनमें बहुत अच्छी तालीम दी जाती है। देखो, तालीम लेनी है, अगर दीन की तालीम अपने घर में ले ले। हाँ बिल्कुल, कुरान अपने घर में पढ़ सकते हैं, स्कूल में करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये इनके माँ बाप को चाहिए भाई, बच्चों को मदरसे में क्या सिखा रहे हैं। आज तक कौन सा मदरसा छाप जो है वो बना है, कोई पायलट बना है, या कोई ऐसे बंदे तो फौज में भी नहीं जा सकते। ये बना भी होगा वो भी 11-11 की ठोकने वाला ही होगा, फिर जो बनका इनका माइंड थोड़ी शार्प होता है कभी। ये बड़े हो जाएंगे, इनको पता ही कुछ दीन दुनिया का नहीं पता है, कुछ नहीं पता है इनको। बस आपने खुदा के पता में मर जाओ बस उसके नाम के लिए, और कुछ नहीं। बस सरतन से जुदा यही सिखाया जाता है मेरे ख्याल से। तो जो देखो ना, आप ही बताओ ना, और जिन्होंने टावर पे मतलब अमेरिका में जो जहाज छेड़ दिए थे, वो भी पढ़े लिखे थे। हाँ यार, मोहम्मद अता जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया था, मोहम्मद अता नाम था उस लड़के का, और वो लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा हुआ था, और जर्मनी में भी वो पढ़ा हुआ था, और जर्मनी में उसने पायलट की ट्रेनिंग भी ली थी। लेकिन पढ़ने इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद फिर माइंडसेट वही का वही, जाहिल का जाहिल ही रहेगा। और जब हम अब देखो ओसामा बिन लादेन, नहीं, जब हम इनको जो बुराइयां इनकी गिनाते हैं ना, तो फिर ये कहते हैं कि हमें बुरा कहते हैं, पर जब सच बात को बोलने की बुराई क्या है इसमें? ये बुरा नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब पढ़ लिख के भी वही काम। जो अल जवाहिरी है ना, जो अभी पीछे मारा है जो तालिबान में, अल जवाहिरी के बारे में सुना कि वो डॉक्टर था, मतलब उसने MBBS कर रखा था। और आप इसको लादेन को ले लीजिए, लादेन ने भी PhD होल्डर था वो। लादेन मतलब इतना पढ़ा लिखा था, लेकिन माइंड फिर वही।
मतलब कुछ तो है भाई, कुछ तो यार गलत सिखाया जाता है। मुझे लगता है वही हूरों के सपने, भाई हूरों के सपने धरती पे मत लीजिए। वहां से जाकर अभी तक वो वापस नहीं आया जिसने बताया कि हूरें होती हैं। क्यों बदतर हो रहे। अपनी जान को, इतनी सुंदर जिंदगी है, जियो उसे मजे से एंजॉय करो, है ना। अरे पता क्या है, अभी जैसे इनकी नॉलेज है तो इनके साथ कोई धरती पे मेरे को नहीं लग रहा कि लड़की, तो फिर वही है, बदतर हो रहे हैं, इनको ज्यादा पसंद है। भी यहाँ पे तो लड़की कोई आ नहीं रही है, कोई मिल नहीं रही है, क्योंकि ऐसे बंदों से कौन लड़की अपना रिश्ता रखेगी। जिनकी 4-4 शादियां वो हुरन लेने जा रही हैं। अच्छा अच्छा, 4-4 शादियों वाले भी हुरों की और डिमांड क्या करते यार, पता नहीं क्या इनको कैसी हुरे चाहिए। हैं। बदतर हो रहे हैं। तो वही बात है ना, जाके कोई वापस नहीं आया। इनके जो मौलवी हैं वो सिखाते रहते हैं उल्टा सीधा, इनको दिमाग इनके कर दिए, बजाग कर दिए, बिल्कुल हूरों के सपने रात दिन लेते रहते हैं। क्या करेंगे 195 फीट की हूर लेके। और सही बात है, इसीलिए वही ना एक, यार देखो हमारे अब्दुल कलाम जी भी है ना। हाँ वो देखो कितने जबरदस्त जैसे हमें साइंटिस्ट, उसे दिल मिसाइल से- मैन ऑफ दिल इंडिया। से हीरो मानते हैं अपना। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे बनो ना, हम्म, बनो ऐसे, सही बात है, ऐसे फिर बनो। आता है मजा। हाँ, अब्दुल कलाम जैसे बनो, और बहुत हैं। हाँ बहुत है, हम्म, बनो ऐसे। फिर लेकिन खैर कौन कहेगा आप मुस्लिम हैं, जगह कोई भी नहीं कहता किसी को भी। कोई भी नहीं कहता है। तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ, हमारा हमारे साथ। हाँ, लेकिन वही ना सिखाया गलत जाता पर है कि काम हिंदू उल्टे काफिर करते- होते हैं कि, और हिंदुओं को मतलब वो अपने लेवल का नहीं समझते ये ना। काम उल्टे करोगे तो कोई सिब्बत तो वो कोई नहीं करेगा, सभी गाली निकालेंगे उसे। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त, और मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, तो आज हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।